कि रे मूर्ख अभिमान न कर, सीमा से बढ़कर पार रे मूर्ख अभिमान न कर, सीमा से बढ़कर बढ़ा पापी उसके ऊपर आघात, जिसके शक्ति से बढ़ा कायर उसके ऊपर आघात। बारासुर, मैं चाहूं तेरे इस पल को पल भर में शांत कर सकता हूं। जब मैंने तुझे पढ़ाया है तो अब क्या नीचा दिखलाऊं, जब मैंने अमर बना डाला तो अब क्या यमपुर पहुंचाऊं। मूर्ख बारासुर, हमारे ही बल के द्वारा, मेरे ही वरदान के द्वारा इतना बड़ा शक्तिशाली बना और इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं को परास्त किया। आज उन समस्त वीरों को परास्त करके हमसे युद्ध करने के लिए मुझे ललकार रहा है। हाँ भोलेनाथ, यदि कोई योद्धा नहीं बतला सकते हो तो स्वयं तुम मुझसे रण करो। अरे मूर्ख, तो हमसे युद्ध करेगा, तो मुझसे युद्ध करेगा बारासुर। और तू क्या संसारी अगर आए फिर भी बल तोल नहीं सकता, फिर भी बल तोल नहीं सकता। इस संहारक के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। संहारक के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं। बारासुर, मैं चाहूं तो तेरे इस पल की खुजली को एक पल में अभी समाप्त कर दूं। भोलेनाथ, मुझे उपाय बतलाओ। जब तक मुझे उपाय नहीं बतलाओगे तब तक कैलाश पर्वत छोड़कर मुझे मालूम हो चुका बारासुर कि तू अपने बल में हमारे दिए हुए वरदान के कारण इतना बड़ा घमंड, इतना बड़ा अभिमान हो चुका है। अवश्य आज मेरे शक्ति के धुआं तेरे शरीर में खुजली उत्पन्न हो रही है। जब मैंने तुझे पढ़ाया है, जब मैंने तुझे इतना बड़ा शक्तिशाली बनाया है, तो इस शक्ति को मैं समाप्त भी करना जानता हूँ। परंतु धैर्य को धारण कर बाणासुर। हे देवी पार्वती, ध्वजा मुझे दो। बाणासुर, ये हमारे हाथ में ध्वजा देख रहा है। इस ध्वजा को अपने हाथ में पकड़। यह क्या? भोलेनाथ, ये ध्वजा? अरे इतने राजाओं से संग्राम किया, शेर भालुओं से युद्ध किया, परंतु मेरी खुजलाहट कम नहीं हुई और एक छोटी सी ध्वजा मुझे दे रहे हो। ये क्या? आज मेरे वरदान के दिए हुए इतना बड़ा अभिमान, इतना बड़ा घमंड इस ध्वजा को फेंक रहा है और इस ध्वजा के गुण को नहीं जानता। मैं तुझे बतलाता हूँ बाणासुर,
कि बस कुछ ही दिनों को धीरज धर, यह ध्वजा द्वार पर ले जा। बस कुछ दिनों को धीरज रख, ये ध्वजा द्वार पर लटका कर। प्रतिदिन प्रभात को उठते ही इसकी जानू को देखा। प्रतिदिन प्रभात को उठते ही इसकी जानू को देखा। बाणासुर, इस ध्वजा को ले जाओ, कुछ दिनों के लिए धैर्य को धारण करो। एक दिन ऐसा होगा कि तेरे बल की खुजली अवश्य समाप्त हो जाएगी। और वो कब? कि जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, उस दिन वो साथी आएगी। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी। तेरी सहस्र भुजाओं की घड़ियों में मान घटाएगी। तेरी सहस्र भुजाओं की घड़ियों में मान घटाएगी। बाणासुर, ये ध्वजा प्रतिदिन इसकी देखरेख करोगे तो अपना कार्य करना प्रारंभ रखेगी। परंतु एक दिन ऐसा होगा, इस ध्वजा को फहराना व अपना लहराना बंद कर देगी। जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाए, समझ लेना मेरी 1000 भुजाओं की खुजली को शांत करने के लिए कोई वीर उत्पन्न हो चुका है। वाह भोलेनाथ, तुम्हारे कहने से ध्वजा को अपने महल की ऊंची आटा पे लगवा दो, और जिस दिन यह ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाएगी, उस दिन एक शक्ति आएगी और हमारे ध्वजाओं की खुजलाहट जो है ये शांत हो जाएगी। अवश्य बाणासुर। वाह भोलेनाथ, वाह, ऐसा ही कार्य करूंगा। तुम्हारे कहने के अनुसार से हम ध्वजा को ले जाकर अपने महल की ऊंची आटा पे लगवा दूंगा और उस दिन का इंतजार करूंगा भोलेनाथ। जा बाणासुर, उस समय को याद रखना कि कब मेरी खुजली शांत हो। ठीक है भोलेनाथ, चलते चलते भक्त बाणासुर का प्राण शुभ कार्य करें। सदा सुखी रहो बाणासुर। मैंने तुम्हें वचन दिया है, हम तुम्हारी रक्षा एवं सहायता के लिए अवश्य तत्पर हूँ। हे देवी पार्वती, प्राणेश्वरी, आज मेरे द्वारा वरदान को पा करके बाणासुर अपने में और घमंड में थोड़ा न रहा, अपने आप को बहुत विशाल समझने लगा। सत्य के तो भूतेश्वरी, जब मैंने उसे बल दिया, वरदान दिया, तो मैं उसे समाप्त व पराजित करना भी जानता हूँ। सत्य के तो स्वामी, इसलिए देवी, प्राणेश्वरी, आज वो मेरे वरदानों को पा करके हमसे युद्ध करने के लिए मुझसे ललकार लगाया। मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा, वो परम भक्त है। मैंने उसे वरदान दिया है कि जिस समय तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा, हम तुम्हारी रक्षा एवं सहायता करेंगे। इसलिए मैं ही उसे समाप्त कर दिया, तो मेरे वरदान का क्या होगा देवी? इसलिए हम उसके इस पल को शांत करने के लिए एक उपाय सोच रखा है।
सत्य कहते हो स्वामी, वो कौन सा उपाय आपने सोचा है? वो उपाय ये है देवी, तुम अपने माया शक्ति के द्वारा जाओ और इस बाणासुर के दरबार में इसके पत्नी के गर्भ से कन्या के रूप में अवतरित हो जाओ। बस तुम्हारी माया के द्वारा मैं इसके अहंकार का पतन कर दूंगा देवी। अवश्य स्वामी, ऐसा ही करूंगी। चलो देवी आओ। बतलाएं दोस्तों, आज बहुत दिवस व्यतीत हो चुके हैं, परंतु महाराज बाणासुर अभी तक राज दरबार में नहीं आए हैं। चलो कोई बात नहीं, तब तक प्रजा की देखभाल हम करते हैं और महाराज के आने का इंतजार करते हैं। आओ ध्यान देते हैं। और आए हो मेरे घर में लोखरी सियार बनके, अब मुझे चलना चाहिए दरबार को, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं। हमने भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए गया था और काफी दिन हो चुके हैं मैं अपने दरबार को नहीं गया। चलता हो इस समय देखता हो हमारा द्वारपाल क्या कर रहा है। चलता हो दरबार को। आज तलक कोई तो जरूरत नहीं हुई कि शौर्य नरेश बाणासुर के सिंहासन पर बैठने की। आज ये तुच्छ राजा हमारे सिंहासन पर बैठा है और हमारे सिंहासन पर विराजमान है। द्वारपाल मुझे लग रहा है भूल से बैठ गया है। और द्वारपाल, द्वारपाल महाराज की जय हो। जय शंकर। महाराज आप कब आ गए? द्वारपाल ये बतलाइए हमारे सिंहासन पर बैठने की जरूरत किस लिए की? महाराज बैठैया नहीं रहना, किस लिए बैठ गया? इतने दिन तक सिंहासन सुनसान खाली पड़ा रहा है। अच्छा, तब हम सोचे
यह जनता सब आपके प्रजा सब मन में सोची कि राजा नहीं है तो सिंहासन खाली पड़ा। तब हम सोचे लाओ आज बैठ के देखे। महाराज जब हम बैठ गए तो इतना नरम गरम मुलायम रहे, बैठे बैठे नींद आ गई। क्या रे? सिंहासन। सिंहासन का नाम पहले ले लिया कर। महाराज गुस्ताखी माफ करें, मुझे क्षमा करें। ठीक है द्वारपाल, आज के बाद हमारे सिंहासन पर बैठने की जरूरत मत करना। ठीक महाराज। क्या है? 26 जनवरी तो हो गया, फिर ये झंडा का है? चुप! द्वारपाल, ये 26 जनवरी का झंडा तुझे दिख रहा है? द्वारपाल, जिस समय मैं कैलाश पर्वत पे गया था, भोलेनाथ की अखंड तपस्या किया, भोलेनाथ प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिया। भोलेनाथ जिस समय मुझे दर्शन दिया, हमने उनसे वरदान को प्राप्त किया। वरदान में भोलेनाथ ने मुझे 1000 भुजाएं दिया और उन भुजाओं में इतना बल हो गया कि अपने शरीर को मैं संभाल नहीं पाया। फिर राजाओं की तरफ गया, राजाओं से युद्ध किया, मैंने राजाओं को समाप्त कर दिया, परंतु मेरी भुजाओं की खुजलाहट कम नहीं हुई। फिर मैं जंगलों की तरफ गया, शेर भालू हाथी से युद्ध किया, परंतु मेरे भुजाओं की खुजलाहट कम नहीं हुई। फिर मैं पहाड़ों की तरफ गया, पहाड़ों को पीस डाला और पेड़ों को उखाड़ डाला, परंतु मेरी भुजाओं की खुजलाहट कम नहीं हुई। अच्छा महाराज। फिर मैं कैलाश पर्वत पे दौड़ता हुआ गया, भोलेनाथ से उपाय पूछा तो भोलेनाथ ने मुझे ध्वजा दिया है, कहा है कि जाओ अपने महल की ऊंची आटा पे लगा देना। जिस समय ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाएगी, उस समय एक शक्ति उत्पन्न होगी और तुम्हारी भुजाओं की खुजलाहट शांत हो जाएगी। इसलिए द्वारपाल जाओ, महल को जाकर और सबसे ऊंची आटा पे इसे लगा करके आओ। लाओ महाराज, लाओ वह लगाई देते हम, लाओ गिलास। देखो भैया, जब तक यो कर्यावा धरती पर पैदा हुआ, धरती पर बड़ी दान करे है। न जानी कत्ते राजन को मारिस, नत्ती कत्ते जानवर को यहाँ मार डरिस। जय ध्वजा महारानी जल्दी खाले का लौट्यो, एक ही खुजलाहट शांति हो जाए। अंतारी मंतारी कलुआ की बहतारी खंभा तरे गाड़ी दुहाई लोना चमारी। जय ध्वजा महारानी तुम्हारे पाया लागी, वो कर्यावा बड़ी दान करे, खाले के जल्दी झुकते हो। महाराज क्या बतला रहा? कुछ ना है महाराज। द्वारपाल महाराज तो इसी समय तुम महारानी के कक्ष को जाकर कुछ समाचार लेकर के आओ। तुम बैठो, हम जा रहे हैं। जाओ द्वारपाल। बैठो बैठो। महाराज खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी है? महाराज महारानी के गर्भ से। हाँ, क्या हुआ? महारानी के गर्भ से एक सुंदर लकड़ी का जन्म हुआ। चुप रहे, मूर्ख है तू। महारानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म होगा? हाँ, बिटौनी क्या बिटौनी। और तू लकड़ी बतला रहा है? जबान रपट गए। द्वारपाल महाराज तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, बहुत दिनों के बाद हमारी महारानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। बहुत खुशी का दिन है। इसी समय हमारे कुल पुरोहित यानी लाला पंडित को दरबार में बुलाकर
हमारी पुत्री का नाम और करण करवाइए। आखिर हमारी पुत्री का नाम क्या होगा? ठीक महाराज तुम बैठो, हम बहे बुलाए ले।